एवरीवन, मैं नेहा सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना बुद्धिज़्म मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में आपको बौद्ध धर्म की सारी डिटेल्स मिलेंगी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाए एग्ज़ाम में। शुरू से लेकर अंत तक के सभी क्वेश्चंस को मैंने इसमें रखा है। एक बार आप देख लेंगे तो इस वीडियो के अलावा आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चंस जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं मैंने इसमें वो कवर किए हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक बौद्ध धर्म, हमारा प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले बात आती है, जिस बुद्धिज़्म की हम बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की हम बात करते हैं, उसमें हमारा बुद्ध जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ होता है आसमान के समान अनंत ज्ञान संपन्न। जैसे आसमान होता है एकदम खुला, कोई सीमा नहीं जिसकी, अनंत जो है उस ज्ञान से जो संपन्न है, मतलब जिसे सभी कुछ पता है, ज्ञान का जो भंडार जिसके अंदर है उसे कहते हैं बुद्ध। अत्यंत ज्ञान से संपन्न इंसान को कहते हैं बुद्ध। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या हो गया हमारे? असीमित ज्ञान का भंडार जिसके अंदर है, असीमित अनंत ज्ञान से संपन्न जो है वो है हमारा बुद्ध। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? Who was the propounder of Buddhism? महावीर स्वामी, दयानंद सरस्वती, गौतम बुद्ध या फिर विवेकानंदा? किसने की थी बौद्ध धर्म की स्थापना? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ये की थी गौतम बुद्ध जी ने। बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी से हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध जी ने की थी। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? व्हेन एंड वेयर वाज गौतम बुद्ध बोर्न? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ या श्रावस्ती? कहाँ पर हुआ था उनका जन्म? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। नेपाल में है लुम्बिनी और उनका जन्म हुआ था वहाँ पर गौतम बुद्ध जी का। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे ये बाकी के ऑप्शंस क्या हैं? बोध गया की अगर बात करें तो यहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में गौतम बुद्ध जी को। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने, सारनाथ में, ठीक है। श्रावस्ती की बात करें अगर तो श्रावस्ती में उन्होंने उपदेश दिए थे बहुत ज़्यादा, और ये कौशल देश जो था, कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया? पार्श्वनाथ, आनंद, उपाली या फिर गौतम बुद्ध? किसे कहा जाता है? ये आपने एक बुक भी पढ़ी होगी 12th में, लाइट ऑफ एशिया, उसी की बात हो रही है। उसमें इनका जिक्र किया गया है गौतम बुद्ध जी का। गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और ये किसने लिखी है बुक? किसने लिखी थी? एडविन अर्नोल्ड ने। एडविन अर्नोल्ड जी की ये बुक है लाइट ऑफ एशिया। उसमें लाइट ऑफ एशिया कहा गया है गौतम बुद्ध जी को। क्यों कहा गया है? इनके सद्विचारों के कारण, इनके जो अच्छे विचार थे उनसे प्रभावित होकर इनको लाइट ऑफ एशिया कहा गया है गौतम बुद्ध जी को। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धा's फादर? चन्ना, सिद्धार्थ, उपाली या फिर शुद्धोधन? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था, ये सभी को पता होगा, सब इजीली बता पाएंगे। क्या था उनका नाम? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन।
इनके 2 विवाह हुए थे, ठीक है, 2 विवाह हुए थे इनके, ये याद रखिएगा। सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का? सिद्धार्थ। ये याद रखिएगा आप, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धाज मदर? गौतमी, महामाया, दामिनी या फिर कात्यायनी? क्या था इनकी माता का नाम? गौतम बुद्ध की माता का नाम, इनकी माता का नाम था माया। याद रखिएगा आप, महामाया या फिर माया देवी भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है। माया देवी या फिर महामाया, ये कहाँ की थी? ये कोल्य वंश की थी। कोल्य वंश कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, किस वंश की थी ये? कोल्य वंश की थी महामाया। और कौन थी ये? गौतम बुद्ध जी की माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धाज वाइफ? गौतमी, यशोधरा, तापसी या फिर चन्ना? क्या था इनकी पत्नी का नाम? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। कहाँ की थी ये भी कोल्य वंश की थी। कोल्य वंश की थी यशोधरा भी। इनके पिता का नाम क्या था यशोधरा के? सुपबुद्ध, सुपबुद्ध। और माता का नाम क्या था इनकी? पमिता। और पमिता कौन थी? शुद्धोधन की बहन थी। ये याद रखिएगा, पमिता कौन थी? शुद्धोधन की बहन थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। और इनका एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध और यशोधरा की एक संतान भी थी जिसका नाम था राहुल। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं आपको बताती जा रही हूँ, इन्हें भी आप नोट करते जाइएगा जिससे कि एग्ज़ाम में केवल आपको रिवाइज करना पड़े। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो या एग्ज़ाम में नहीं आ सकता हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है। सारी चीज़ें डिटेल में रखी है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको सभी कुछ मिलेगा, कुछ भी अछूता नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने गृह त्याग कर दिया था 29 साल की आयु में। घर छोड़कर वो चले गए थे, ठीक है। तो उस घटना को क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। When Siddhartha left his home, the event is known as धर्म चक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाणा या none of these? क्या कहा जाता है उसको? महाभिनिष्क्रमण उसको कहा जाता है। गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की जो घटना थी उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 साल की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? कहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था ये हमें बताना है। वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट? सारनाथ, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र या फिर बोध गया? कहाँ पर हुआ था इनको ज्ञान प्राप्त, ये हमें बताना है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बोध गया। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया और ये 6 साल इन्होंने कठिन तपस्या की, 6 साल। और उसके बाद 35 वर्ष की आयु में एक वृक्ष था, बोधि वृक्ष, वहां पर उसके नीचे इनको बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस दिन हुई थी? बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? क्या था इनके गुरु का नाम? व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धाज गुरु? अलार कलाम,
उपाली, आनंद या फिर रामानंद। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इनके गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। ये इनके प्रथम गुरु माने जाते हैं। अलार कलाम जी कहाँ पर मिले थे ये इनको? वैशाली के पास इनका एक आश्रम था। घर छोड़ने के बाद ये सबसे पहले इनके पास गए, वहाँ इनको अपना गुरु माना इन्होंने। और इसके गौतम बुद्ध के ये प्रथम गुरु माने जाते हैं। इसके बाद इनके द्वितीय गुरु कौन से बने थे? रुद्र करामपुत। रुद्र करामपुत इनके दूसरे गुरु बने थे जिनसे इन्होंने शिक्षा ली थी। और प्रथम गुरु कौन थे इनके? अलार कलाम थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? When गौतम बुद्धास gave his first speech, it is known as उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन, जातक कथा। तो किस नाम से जाना जाता है उनके प्रथम उपदेश को? जब इन्होंने उपदेश दिया तो उसको क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। उसको धर्मचक्र प्रवर्तन उसको कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन। ये इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था अपना सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया गया, जिसे क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन उसको कहा गया। जातक कथाओं की बात करें अगर हम, जातक कथाएं क्या हैं? ये त्रिपिटक का भाग है। त्रिपिटक का भाग है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो इसमें वर्णित हैं। लगभग 600 कथाएं हैं गौतम बुद्ध की, जिसमें क्या किया गया है? मनोरंजन के माध्यम से नीति व धर्म की राह पर चलने की शिक्षाएं दी गई हैं। जातक कथाएं वो होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गौतम बुद्ध के उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। गौतम बुद्ध किसके साथ महल से बाहर भ्रमण पर गए? विद whom गौतम बुद्धा गो आउटसाइड द पैलेस? चन्ना, मातिली, उपाली या फिर कंथक? गौतम बुद्ध को बाहर की दुनिया देखनी थी। वो सब देखना चाहते थे कि बाहर का संसार कैसा है। उनके पिता ने उनको जब महल के अंदर ही रहने का आदेश दे दिया था, भविष्यवाणी से डरकर, जब एक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा पुत्र एक सन्यासी बन जाएगा, तो इस डर से राजा शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध को महल के अंदर ही सारी सुख सुविधाएं दी, जिससे कि उन्हें महल से बाहर जाना ही ना पड़े। पर गौतम बुद्ध को बाहर का संसार देखना था, तो वो अपने एक सारथी के साथ बाहर जाते हैं सारी चीज़ें देखने के लिए। तो वही हमें बताना है कि वो किसके साथ भ्रमण पर गए थे। उस सारथी का नाम क्या था? तो उसका नाम था चन्ना। चन्ना उनका सारथी था। वो उनको बाहर लेकर जाता है, बाहर की दुनिया से उनको परिचित कराता है। जब वो उनके साथ जाता है तो बाहर जाकर गौतम बुद्ध 4 दृश्य देखते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या क्या देखते हैं? वो एक बुजुर्ग को देखते हैं, एक बुजुर्ग दिखाई देता है उनको, एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, और एक उनको दिखाई देता है शव, और 4th उनको दिखाई देता है तपस्वी। इन चारों को देखने के बाद उनका हृदय बहुत ही ज़्यादा द्रवित हो उठता है और वो घर छोड़ देते हैं। यहीं से उनके अंदर ये इच्छा हो जाती है कि ज्ञान क्या है, मुझे उसे प्राप्त करना है, निर्वाण क्या है, मुझे उसे जानना है। ये सब जानने के लिए वो घर छोड़ देते हैं। इन 4 दृश्यों का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और किसके साथ जाते हैं वो घूमने? चन्ना, जो कि उनका सारथी था, उसके साथ वो भ्रमण पर जाते हैं, जहाँ उन्हें ये 4 दृश्य दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? इन विच लैंग्वेज गौतम बुद्ध गेव हिज स्पीचेज? किस लैंग्वेज में? हिंदी, संस्कृत, पाली या फिर फारसी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पाली। पाली भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? When and where did गौतम बुद्धा die? कुशीनगर,
कुशीनगर में 483 बीसी, पावा में 432 बीसी, लुम्बिनी में 453 बीसी, श्रावस्ती में 450 बीसी। तो कहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु, ये हमें बताना है। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर? कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व, और 80 वर्ष के ये थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट गौतम बुद्धास डिपार्चर कॉल्ड? धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण या फिर उपसंपदा? गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो जो उनकी मृत्यु की जो घटना थी उसको किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाणा के नाम से उसको जाना जाता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को। मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में विभाजित किया गया और उन पर 8 स्तूप बनाए गए। अलग अलग जगह पर 8 भागों में उनके शरीर को विभाजित किया गया और उस पर 8 स्तूप बनाए गए। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? What are the 4 noble truths of Buddhism? Truth of suffering, truth of the cause of suffering, truth of the end of suffering, truth of the path that leads to the end of suffering। मतलब दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। क्या है 4 आर्य सत्य, ये हमें बताना है। तो इसमें से तो मुझे चारों ही ऑप्शन राइट लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? सभी। ये सभी बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है, और दुख को निवारण करने के लिए एक मार्ग भी है जो जहाँ पर सब दुखों का अंत होता है। ये 4 आर्य सत्य बुद्ध के द्वारा बताए गए। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न की बात यहाँ पर हो रही है। व्हाट इज द त्रिरत्न इन बुद्धिज्म? बुद्ध, धम्म, इसे धम्मा भी बोल सकते हैं, या फिर संघा, या ऑल ऑफ दीज, ये हमें बताना है। तो ये तीनों ही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। और इनका मतलब क्या है? बुद्ध का मतलब है जागृत व ज्ञानी मनुष्य, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, जिसे अनंत सीमा तक ज्ञान हो। धर्म का मतलब है धर्म, बौद्ध धर्म की शिक्षा, इसका ये मतलब है। और संघ का मतलब है भिक्षुओं का संघ। बुद्ध का मतलब है ज्ञानी मनुष्य, धर्म का मतलब है धर्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षाएं, संघ का मतलब है वह संघ जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। यहाँ पर ये तीनों त्रिरत्न माने गए हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को कितनी शाखाओं में बांटा गया? हाउ मैनी ब्रांचेस बुद्धिज्म इज डिवाइडेड? कितनी शाखाओं में बटा हुआ है? हीनयान, महायान, बौद्ध, नन ऑफ दीज। तो ये जो बौद्ध धर्म था हमारा, ये 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान जो लोग थे वो बुद्ध को साधारण मानव समझते थे, और महायान जो लोग थे वो बुद्ध को ईश्वर समझते थे और ईश्वर समझकर उनकी पूजा करते थे। और हीनयान वाले उनको केवल एक मनुष्य समझते थे जिसने निर्वाण प्राप्ति के लिए इतना संघर्ष किया। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, और दोनों ही बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? वेयर वॉज द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडलवन या फिर राजगृह? तो हमें बताना है कि बौद्ध संगति जो थी तृतीय, वो कहाँ हुई थी? ये हमारी हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। इनको याद करने की एक ट्रिक भी है जो मैं आपको बताती हूँ। ट्रिक टू रिमेंबर बुद्धा काउंसिल्स। राज वैशाली का पुत्र, यहाँ पर ये सही कर लीजिएगा, राज वैशाली का पुत्र वन को गया। कैसे हम इसको याद रखें? अब पहली जो बौद्ध संगति थी हमारी फर्स्ट, वो कहाँ हुई? राजगृह में। ठीक है, राजगृह में। और राज से आप याद रखिए, राज से किसके शासनकाल में?
अजात जा आ रहा है उसमें, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई हमारी? वैशाली में हुई, वैशाली में हुई। ठीक है, यहाँ पर सा से आप याद रखिए कालाशोक के समय में हुई। किसके समय में हुई? कालाशोक के समय में हुई। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? प से याद रखिए पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में हुई। पुत्र से याद रखिए पाटलिपुत्र। और किसके शासनकाल में हुई? अशोक के शासनकाल में हुई। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? वन से आप याद रखिए वन, कुंडल वन। कौन सा वन? कुंडल वन में हुई। चौथी बौद्ध संगति की हम बात कर रहे हैं। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई? वन से आप याद रखिए कुंडल वन में हुई। और किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में ये हुई। पहली बौद्ध संगति राज, राज से आप याद रखिए राजगृह में हुई। और जा से याद रखिए अजातशत्रु, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? दूसरी हुई वैशाली में, वैशाली से याद रखिए किसके शासनकाल में हुई? सा से आप याद रखिएगा कालाशोक के शासनकाल में हुई। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। पुत्र से याद रखिए राज, वैशाली, पुत्र और वन, यहाँ हमारे इंपॉर्टेंट हैं। पुत्र से याद रखिए पाटलिपुत्र और पुत्र कौन? अशोक, अशोक के शासनकाल में हुई। वन से याद रखिए कुंडल वन और कहाँ पर? कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में हुई। चौथी बौद्ध संगति। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई, चारों को मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश की है, याद रखिएगा। राज वैशाली का पुत्र वन को गया, इससे आपको ये इजीली याद हो जाएंगी, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इसे नोट कर लीजिएगा आप। राज वैशाली का पुत्र वन को गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन से हैं? कौन से हैं? व्हाट आर द नेम ऑफ त्रिपिटका इन बुद्धिज्म? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या ऑल ऑफ दीज? तो ये हमारा कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी हमारे बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। सुत्त पिटक का मतलब क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है सुत्त पिटक। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत बताए गए हैं, बौद्ध सिद्धांतों का इसमें वर्णन है सुत्त पिटक में। विनय पिटक में क्या है? नियम है जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए हैं। अभिधम्म पिटक में क्या है? धर्म व उसके क्रियाकलाप, धर्म व उसके क्रियाकलाप, इनका वर्णन अभिधम्म पिटक में। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? 3 पिटारी। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? 3 पिटारी। ये प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, जिसमें भगवान बुद्ध के संदेश हैं। सुत्त पिटक का मतलब क्या है? सुत्त पिटक का मतलब है सुत्त पिटक का अर्थ है बौद्ध धर्म के सिद्धांत स्पष्ट करके उसमें बताए गए हैं। विनय पिटक में क्या है? नियम जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए हैं। अभिधम्म पिटक में क्या है? धर्म व उसके क्रियाकलाप। तो ये तीनों ही त्रिपिटक हैं। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया? विच मौर्यन रूलर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म? अशोका, चंद्रगुप्ता, बिंदुसारा या सिमुक? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? किसने अपनाया था? अशोक ने अपनाया था। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा था। उसने उन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी कराया। किसने? महाराज अशोक ने। नेक्स्ट है, बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? वेयर इज बुद्धिस्ट स्तूपा लोकेटेड? नेपाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर केरला? तो कहाँ पर है बौद्ध स्तूप हमारे? ये हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और कहाँ? सांची में। सांची का स्तूप बहुत फेमस है। स्तूप क्या होते हैं? गुंबदाकार भवन होते हैं स्तूप, और जिनमें क्या है? बुद्ध के जीवन की घटना, जन्म, धर्म चक्र प्रवर्तन, निर्वाण से संबंधित या ऐसी जितनी भी जगहें हुई हैं वहाँ पर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म विश्वास करता है ईश्वर सर्वत्र है, पुनर्जन्म में विश्वास, पूजा अर्चना में, या फिर इनमें से कोई नहीं? व्हाट इज द मेन बिलीफ ऑफ बुद्धिज्म?
गॉड इज एवरीवेयर, बिलीव इन रीबर्थ, वर्शिप या नन ऑफ दीज। तो बौद्ध धर्म तो अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है। ईश्वर की सत्ता को तो वो मानते ही नहीं, पूजा पाठ में भी ये बिलीव नहीं करते। हाँ, पुनर्जन्म में इनका विश्वास जरूर है, पुनर्जन्म में ये विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ? किस वंश में इनका जन्म हुआ था? गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन विच क्षत्रिय फैमिली? शाक्य, कुरु, यदुवंशी या चंद्रवंशी? तो किस में हुआ था इनका? शाक्य वंश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, बोधि वृक्ष को किस राजा ने कटवाया? जिस बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को किसने कटवाया? हु अमंग द फॉलोइंग किंग वाज कट डाउन द बोधि ट्री? पुष्यमित्र, शुंग एंड शशांक, अशोका एंड शिशुपाल, बिंबिसार एंड बिंदुसार, जरासंध एंड अजातशत्रु? किसने कटवाया था ये? तो ये कटवाया था पुष्यमित्र और शशांक ने उस बोधि वृक्ष को कटवाया था। नेक्स्ट है, मई 2014 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने किस देश में एक संग्रहालय में रखे बुद्ध के भिक्षा पात्र की शुद्धता की जांच करने के लिए दौरा किया? इनमें 2014 ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया टीम विजिटेड विच कंट्री टू एग्जामाइन द ऑथेंटिसिटी ऑफ बुद्धाज बेगिंग बाउल भिक्षा पात्र केप्ट इन म्यूजियम? चाइना, अफगानिस्तान, भूटान या फिर जापान? कहाँ पर है ये भिक्षा पात्र? कहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ है? अफगानिस्तान। तो एक टीम आई थी उनके उस भिक्षा पात्र की जांच करने के लिए, उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए। और एक्स्ट्रा फैक्ट मैं अगर आपको बताऊं बुद्ध से रिलेटेड, बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत हैं, पंचशील सिद्धांत, इनका वर्णन कहाँ है? किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में है। बुद्ध के घोड़े का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो क्या था? कंथक था बुद्ध के घोड़े का नाम। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहते हैं? जातक कथाएं कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने 8 मार्ग बताए थे, 8 मार्ग, जिनको क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जिनको कहते हैं, कौन कौन से थे वो? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ये ध्यान रखिएगा, सम्यक वाक, सम्यक समाधि, 4 हो गए हमारे, और सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक स्मृति। ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग थे जो उन्होंने बताए थे। अष्टांगिक मार्ग जिनका कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये था हमारा बुद्धिज्म से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट। सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ कवर किए हैं। आई होप कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में। एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा एम टू एजुकेट के साथ। धन्यवाद।